Good morning, dear students. So today we are again just continuing our first chapter of civics on equality. So now open at page number 6 तक तो हम फिनिश कर चुके थे ना, जब कांता अपनी बेटी गुड़िया को लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लाइन में खड़ी थी, तब उनके मन में क्या ख्याल आ रहा था कि जब मैं वोट देने गई थी तब तो मेरे साथ मेरे अगल बगल या मेरे जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो मेरे मालिक हैं जैन साहब, उनकी बीवी है ना, सारे बड़े बड़े लोग भी उस लाइन में लगे हुए थे। मगर अब जब मैं अपनी बेटी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लेके आई हूँ तो यहाँ पे कोई भी बड़ा आदमी नहीं दिख रहा है, यहाँ सब के सब गरीब आदमी दिख रहे हैं, सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं, है ना। यहाँ सब गरीब है, यहाँ कोई भी अमीर नहीं है। मतलब यहाँ पे कांता जो हैं उनको इनइक्वालिटी देखने को मिली और वो ये सोच रही है कि जब वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, तो यहाँ इतने डिफरेंसेस क्यों हैं, है ना। ये उनके मन में क्वेश्चनिंग हो रही थी। तो चलिए पेज नंबर 7 पे हम रीड करते हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। अब हम दूसरे भी अलग अलग प्रकार की समानताएं पढ़ते हैं या जो असमानताएं हैं वो भी पढ़ते हैं। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट whose daily living and working condition are far from equal। तो कांता हमारे ही देश की एक ऐसी औरत है जिन्होंने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को फील किया, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इनइक्वालिटी बहुत ही बेकार एलिमेंट है ना। इनइक्वालिटी होनी ही नहीं चाहिए हर जगह, हर फील्ड में, है ना। चाहे मार्केट हो, शॉप हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह इक्वालिटी ही शो होनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छा मैसेज सिटीजन्स को जाए। मगर कांता को यहाँ इनइक्वालिटी जैसा कुछ फील हुआ। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी, जबकि कांता की जो कंडीशन है वो इतनी खास नहीं है, वो बहुत गरीब है, ठीक है ना। पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी, मतलब हमारे देश के कई हिस्सों में लोगों को इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ता है, असमानताएं फेस करनी पड़ती हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन बाय रीडिंग बाय 2 स्टोरीज। चलिए हम अब कुछ स्टोरीज को पढ़ते हैं और हमें पता चलेगा कि किस किस तरह की इनइक्वालिटी और इक्वालिटी है हमारे देश में। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। अब जो कहानी हम पढ़ेंगे ये एक सच्ची घटना पे है आधारित, मतलब कि ऐसी घटनाएं हुई हैं तभी ये हमारी बुक्स में आज अवेलेबल है। ओके, Each of this is based on real incident in people's life। लोगों की सच्ची घटनाएं हैं ये। Reflect the different kinds of inequalities, जो कि हमें अलग अलग तरह की असमानताएं दिखाती हैं। That exist India, जो कि इंडिया में होती हैं, ठीक है। देखिए, one of the more common forms of inequality in India is the caste system। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉमन इनइक्वालिटी अगर कोई है तो वो है कास्ट सिस्टम। लोग कास्ट को लेके इतना ज़्यादा मतभेद रखते हैं अपने इस छोटे से दिमाग पर कि अगर ये उस कास्ट का है तो हम इसे छुएंगे नहीं, हम इससे बात नहीं करेंगे, है ना। फिर दूसरा क्या हो गया, उनका धर्म है, रिलीजन, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है ना। तो उनके मन में इस चीज़ को लेके एक बहुत बड़ा सा उन्होंने अपना एक दायरा बना के रखा है कि हम किसी अलग कास्ट वाले को वो समानताएं नहीं देंगे जो हमें मिली हुई है ना। तो वहाँ से क्या चालू हो जाता है, लोगों के साथ डिफरेंसेस, भेदभाव चालू हो जाते हैं, जहाँ पे इक्वालिटी बिल्कुल भी देखने को लोगों को नहीं मिलती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो यहाँ हर तरह से समानताएं सिटीजन्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे मोर कॉमन फैक्टर जो है वो है इनइक्वालिटी का कास्ट और रिलीजन। ओके, अब देखिए बात करते हैं। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। देखिए, कुछ लोग जो शहर आ चुके हैं वो इतना कास्ट को इतना मैटर नहीं करते, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, मगर वहीं पे जो लोग गांव में हैं आज भी, वो आज भी कास्ट को एकदम जकड़ के बैठे हैं कि हम तो भाई ब्राह्मण हैं तो हम तो इसको छुएंगे नहीं, है ना। वो छूते ही नहीं हैं। तो बात भी करेंगे तो बहुत दूर से करेंगे, अगर गलती से छू गए तो फिर वो अपना पूरा नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे। तो उनकी मेंटेलिटी अभी भी उतने ही दायरे में लिमिटेड है, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी कोई इंसान के अंदर छुआछूत नहीं होती है। ओके, इस तरीके से देखिए यहाँ पे है। फिर देखिए, लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। हमारे देश में बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं,
काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं मगर उनकी मेंटेलिटी आज भी उसी में टिकी हुई है, कास्ट रिलीजन, रिलीजन कास्ट, है ना, कि हम इस कास्ट के हैं आप उस कास्ट के हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं मगर आप वैसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपको ये छोटा सा यहाँ पे बताया जा रहा है, मैट्रिमोनियल साइट का कुछ दिखा रहा है कि इनको एक लड़की चाहिए, प्रोफेसर क्वालिफाइड ब्यूटीफुल लंबी लड़की चाहिए, ठीक है ना, इनको बताया जा रहा है कि इनको किस टाइप की चाहिए। फिर देखिए दूसरे वाले में तमिल ब्राह्मण चाहिए, है ना, तो इसमें स्पेशली कास्ट को बताया जा रहा है कि ये कास्ट ऐसी होनी चाहिए तभी हमारी शादी होगी या हम शादी करेंगे। Now let us read a story about the experiences of दलित। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे दलितों की, जिसमें कि चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, एक दलित है जो कि स्कूल अटेंडिंग की ये स्टोरी है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित, आपने ऑलरेडी दलित के बारे में पढ़ा है क्लास 6 की बुक में। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, दलित मीन्स आपने पढ़ा है 6 क्लास में, दलित मीन्स वहाँ बताया गया है नीची कास्ट के लोग, नीच कास्ट के लोग। यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, उनको पहचानने के लिए लोग अक्सर कह देते कि अरे ये तो दलित हैं, है ना, ये तो नीच कास्ट के, SC ST है ना। तो इस तरीके से कभी भी किसी को फील नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आप किसी कास्ट के होने से पहले, किसी धर्म में आने से पहले आप एक इंसान हो, है ना। आपके भी वही 2 आंखें हैं, हमारी भी दो वही आंखें हैं, तो सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद कोई कास्ट या धर्म जुड़ता है हमसे, ठीक है ना। तो ह्यूमैनिटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए हमें अपनी। फिर देखिए दलित मीन्स ब्रोकन, स्पेशली अगर दलित का मतलब देखा जाए तो दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, मगर लोगों ने क्या बना दिया, दलित का मतलब नीच कास्ट के लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो अब जो दलित लोग हैं उनको बहुत ही, मतलब पहले के टाइम की बात बता रही हूँ, पहले दलित लोगों को बहुत ही बुरा फील होता था, बहुत ही वो मतलब ने एक अपमानजनक चीज़ें ये फील हुआ करती थी, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं एक फेमस दलित राइटर, वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आपको पता है, ऑटोबायोग्राफी मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने ही ऊपर एक किताब लिख दी है, जिस किताब का नाम है जूठन। क्या है उस किताब का नाम? जूठन। He writes, I had to sit away from the other in the class। जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था। And that too on the floor, यहाँ तक कि मुझे ज़मीन में, फर्श में बिठाया जाता था। The mat ran out before reaching the spot। जब जहाँ पे मुझे बिठाया जाता वहाँ तक तो चटाई ही ख़त्म हो जाया करती थी, तो मुझे ज़मीन में, फर्श में बिठाया जाता था। I would have to sit वे बिहाइंड एवरीबडी, मुझे हर किसी से पीछे बिठाया जाता, कभी कभी दरवाजे के पास बिठा देते थे। राइट नियर द डोर, सम टाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा मार भी खानी पड़ती थी बिना किसी कारण के, क्योंकि मैं नीच कास्ट के थे, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित थे इसलिए। सम टाइम व्हेन ही वॉज इन क्लास 4, जब वो क्लास 4 में थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। तो हेड मास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से कहा कि तुम क्या पढ़ोगे, जाओ मैदान साफ करो, खेल का मैदान साफ करो, पूरी स्कूल में झाड़ू पोछा कर डालो। तो वो छोटे थे, 4th क्लास में थे, 9-10 साल के थे, तो उन्होंने अपनी हेडमास्टर की बात को मानना ही सही समझा और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पूरा, वो छोटे से थे मगर ग्राउंड काफ़ी बड़ा था, उन्होंने पूरे ग्राउंड की सफाई करना स्टार्ट करी और सारे हेडमास्टर, सारे शिक्षक उनको देख रहे थे, यहाँ तक कि बच्चे भी उनको देख रहे थे और वो उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं भी एक बच्चा हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी समानता मिलनी चाहिए। मगर उनके हेडमास्टर उनसे प्लेग्राउंड साफ़ करवा रहे थे, विंडो साफ़ करवा रहे थे, स्कूल साफ़ करवा रहे थे, जो कि उनके लिए बहुत ही बुरा टाइम था ना। फिर क्या हुआ, वो बताते हैं कि झाड़ू लगाते वक्त या प्लेग्राउंड साफ़ करते वक्त मेरे पूरे फेस पे मिट्टी है, कई बार तो मेरे मुंह में मिट्टी जा चुकी थी, जो कि मुझे बहुत ही मतलब पेनफुल था मेरे लिए। द अदर चिल्ड्रेन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। मेरी क्लास के और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे मगर मैं वहीं पे सफाई कर रहा था, ठीक है। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग। हेड मास्टर अपने रूम में बैठकर मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। यहाँ तक कि मैं इतना काम करने के बाद मैं थक चुका था, तो मुझे पानी पीने की भी परमिशन नहीं थी। आई स्वेप्ट द होल डे। मैं पूरा दिन साफ़ सफाई करता रहा, खिड़की, दरवाजे, हर तरीके से मैं सारी चीज़ें, सारे टीचर्स मुझे देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल। मतलब कई दिनों तक ऐसा चलता रहा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, उन्हें ऐसा फील कराया गया कि वो दलित कास्ट के हैं। अचानक से एक दिन उनके फादर स्कूल आते और उन्होंने देखा कि उनके बेटे के साथ इस तरीके का ट्रीट
किया जा रहा है, तो उन्हें भी ये चीज़ बुरी लगती है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे, उन्होंने टीचर्स को वार्निंग दी कि आप ऐसा आज कर रहे हैं और देखिएगा एक दिन इस स्कूल में दलित ही पढ़ेंगे, और भी आज मैं तो अपने बच्चे को यहाँ से ले जा रहा हूँ मगर यहाँ इसके बाद भी कई ऐसे ही बच्चे आएंगे, ठीक है ना, वो यहाँ से चले। सो आई एम लीविंग नाउ बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, उन्होंने उनको वार्निंग देके वो वहाँ से चले गए। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन इंसिडेंट, तो जो सेकेंड स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है, दैट took place in one of India's largest cities and is common practice in most parts of our country, हमारे कंट्री में ये प्रैक्टिसेस बहुत चलती हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़े शहर की बात है जिसमें हम ये पढ़ेंगे अभी। देखिए, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, ये कहानी है मिस्टर और मिसेज अंसारी की, जो कि एक रेंट का रूम ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, ठीक है। दे हैड द मनी, उनके पास पैसा है, वो पे कर सकते हैं रेंट, मगर उनके पास एक प्रॉब्लम है, मतलब उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो रूम रेंट पे ले और वो उसको पे ना कर पाए। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर, वो प्रॉपर्टी डीलर के पास हेल्प के लिए जाते हैं, वो कहते हैं हमें कोई अपार्टमेंट अगर हो पाए तो दिलवा दीजिए, जितना भी रेंट होगा हम पे कर सकते हैं। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट, तो डीलर ने कहा ओके मैं आपको कुछ अपार्टमेंट दिखा देता हूँ, मगर जैसे डीलर उन्हें अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले जाता है, जिस अपार्टमेंट में ले जाता है वहाँ की जो लैंड लेडी थी वो उनको अपार्टमेंट देने के लिए तैयार थी, मगर जैसे ही उस लैंड लेडी को ये पता चला कि उनकी कास्ट क्या है, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हैं, वैसे ही उसके जो थॉट्स थे वो क्या हो गए, चेंज हो गए उनकी कास्ट को सुनकर। तो देखिए स्पेशली यहाँ पे कास्ट और रिलीजियस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो उसने क्या एक्सक्यूज़ दिया उनको, ये एक्सक्यूज़ दिया कि हम वेजिटेरियन हैं, हम नॉन वेजिटेरियन को यहाँ अलाउड नहीं करेंगे, इसलिए हम ये रूम आपको या ये अपार्टमेंट हम आपको रेंट में नहीं दे सकते। जबकि एक फ़नी इंसिडेंट उसी टाइम ये हुआ कि तुरंत ही वहाँ के बगल से फ़िश की ही स्मेल फिश कुकिंग की स्मेल वहाँ से आ रही थी, मगर उन्होंने कैसा एक्सक्यूज़ दिया कि हम वेजिटेरियन हैं, हम रूम नहीं दे सकते हैं फ़िश ईटिंग वालों को। सॉरी, बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे मिस्टर और मिसेस अंसारी का नाम सुन के लैंड लेडी ने उनको अपार्टमेंट देने से मना कर दी। बेसिकली उनका एक्सक्यूज़ ये था क्योंकि उनको उनकी कास्ट पता चल चुकी थी, इसलिए उन्होंने इतना फ़नी उनको एक्सक्यूज़ दिया कि हम जो है वेजिटेरियन है, हम नॉन वेजिटेरियन को यहाँ अलाउ नहीं करते, जबकि वहाँ पे एक क्या फ़िश के बनने की ही स्मेल बगल से आ रही थी, ठीक है। फिर उन्हें वो रूम नहीं दिया गया। तो उनको डीलर ने क्या बोला, डीलर ने बोला, प्रॉपर्टी जो डीलर था जो उनको लेके आया था, उन्होंने कहा कि एक तो या तो अगर आपको रेंट से ये रूम लेना है या कोई भी दूसरा अपार्टमेंट लेना है तो आपको अपनी कास्ट बदलनी होगी, आपको मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से मिस्टर एंड मिसेस कुमार लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल हम अपनी कास्ट नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो था, एक उनको कास्ट बदलने के लिए कह दिया गया है ना, सिर्फ एक रूम लेने के लिए। तो वहाँ पे देखिए पहले के टाइम पे कितना का, आज भी ऐसा ना, पहले के टाइम में आज भी लोग कास्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए अब हम पेज नंबर 9 पे देखते हैं, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तो डिग्निटी मीन्स आपको भी पता है कि डिग्निटी मीन्स होती है एक इज्जत, है ना, जो हम ईमानदारी से अपनी इज्जत कमाते हैं उसे डिग्निटी यहाँ पे बताया गया है। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न इनटू, आपको तो ऑलरेडी पता होगा कि आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं, आपको बचपन से वो कास्ट बताया जा रहा है कि आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, आप इस घर में पैदा हुए हो, आप इस घर में, तो ये आपको पहले से ही आपको बताने लगते हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ डालने लग जाते हैं कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, हम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना, ये सारी चीज़ें हमें फील कराई जाती है। दीज आर द ऑफन थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, यही से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं कि लोगों को अनइक्वल फील होने लगता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द आंसर, जबकि आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो वाल्मीकि आपको नाम सुनाई दे रहा है, ये वही वाल्मीकि हैं, आप सर्च कीजिएगा, जिन्होंने हमारी रामायण लिखी है ना। हमारे हिंदू धर्म में जो रामायण है एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, वो वाल्मीकि जी ने लिखी, जबकि वो दलित
दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, फिर भी उनको कैसा फील कराया जाता, उनकी स्टोरी तो आपने पढ़ी ना कि स्कूल में उन्हें कैसा फील कराया जाता था। तो इस लेसन से हमें यही सीखने को मिलेगा कि हमें कभी भी कास्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हमारे साथ में पढ़ने वाले सारे बच्चे इक्वल हैं, सबको बराबर का सम्मान, बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। ओके, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ क्या हुआ, बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन के ऊपर था, है ना। फिर देखिए, व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों को बहुत ही असमान फील कराया जाता है तो जो उनकी डिग्निटी होती है वो बहुत ही, उनके अंदर एक क्रोध, रोष पैदा होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्या किया है, हमारी कास्ट में ऐसा है, हमारी कास्ट ये है, तो इसकी वजह से हमारे साथ